वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, ये पौधा तो बहुत ही फेमस है। इसे देखकर आप पहचान गए हैं कि ये है पोर्चुलाकेरिया एफ्रा, यानी कि एलिफेंट बुश प्लांट, या कॉमनली बोले तो आजकल ये मिनी जेड प्लांट के नाम से बहुत फेमस है। इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि हर कोई इसे अपने प्लांट कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं। और अगर यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको हज़ारों, बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, अनगिनत वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये पौधा इतना सुंदर लगता है। तो हम जैसे गार्डनर लोग, जैसे कि आप इस स्टैंड में रखे हुए इतने सारे प्लांट देख रहे हैं, तो लगता है कि बहुत इजी टू ग्रो। और मैं भी यही बताती हूँ कि किसी भी मौसम में ग्रो कर लो तो किसी भी वक्त ग्रो हो जाता है। लेकिन क्या ये सच में ही इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है? तो आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। अब ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसकी लास्ट ईयर मैंने वीडियो शेयर की थी। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था। 2-3 ही टहनियाँ थी और एक एक 2-2 पत्तियाँ थी उस पर। बिल्कुल सूखा मरा सा पौधा, पत्तियाँ जो भी 2-3 पत्तियाँ थी उनमें भी जान नहीं थी, रिंकल्स पड़े हुए थे। तो पिछले 1 साल में मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और आज के टाइम ये बहुत ही हरा भरा है। दैट मीन्स कि हमें भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है। अगर मैं इसकी 20 कटिंग लगा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी वो 20 की 20 कटिंग ईज़िली सक्सेसफुली ग्रो हो जाए। कुछ कटिंग्स हमारी भी ख़राब होती हैं, या कई बार हम भी अच्छे से केयर करते हैं, बावजूद इसके हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों से भी इस प्लांट की कटिंग्स ख़राब हो जाती है, या अच्छा खासा प्लांट हमसे भी ख़राब हो जाता है, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमेशा ही ये इंक्वायरी करते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई उनका मिनी जेड प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं है। वो ख़रीद के लाते हैं और कई बार उन्होंने ख़रीद लिया, उसके बावजूद भी उनका अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, या उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। कटिंग मिलती है तो भी नहीं चल पाती। उन्होंने बहुत उपाय कर लिए। आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपका प्लांट अगर उस ख़राब स्थिति में है तो आपको क्या करना है। और मैं आपको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम उपाय बताऊँगी कि छोटी सी चीज़ करनी है और आपका बीमार ख़राब हुआ मिनी जेड प्लांट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो देखिए, मेरे पास इतने सारे पौधे हैं। इन पौधों के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे मिनी जेड हैं, और ना जाने मैंने कितनी टोपियारी, कितने कटिंग्स ग्रो की, दी भी हैं, सेल भी किए हैं। तो ये देखिए, ये मेरा कम से कम भी 6 साल पुराना पौधा है और हमेशा अच्छा भरा रहता है। लेकिन पिछली बार की ये जो सर्दियाँ गई है उसके बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। अब दूसरा एक और पौधा रखा है जो कि बहुत ही अच्छा स्वस्थ पौधा है, हरा भरा आप देख रहे हैं। इसको मैं बोनसाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए इसकी इतना बहुत ज़्यादा फोलिएज नहीं रखा है। अब ये पौधा देखिए, आप बिल्कुल बीमार हैं, पीली पत्तियां हैं, जो भी पत्तियां हैं झुर्रियाँ पड़ी हुई है, सूखी सूखी सी टहनी है और बिल्कुल नीचे को गिरी हुई है। स्टेम में बिल्कुल भी जान नहीं है, 1-2 नहीं पत्तियां निकलती है, वो भी झड़ के गिर जाती है इसके नीचे। तो अगर आपका पौधा भी ऐसा हो गया है तो आपको क्या उपाय करना है दोस्तों। और मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी कि आप ये मिला लीजिए, वो मिला लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कारण क्या हो सकते हैं। मेनली तो 3 कारण होते हैं, ठीक है। अब कारण बताने से पहले बता दूँ कि ये जो राइट साइड वाला पौधा है ना, ये इससे लेफ़्ट वाले से भी ज़्यादा ख़राब था, जिसको कि मैंने हरा भरा किया। आज की इस वीडियो में सेम वही ट्रीटमेंट करेंगे जो मैंने उस राइट साइड वाले पौधे के साथ किया था। तो सबसे पहले मैं कारण बता दूँ। सबसे पहला जो कारण होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि अंडर वाटरिंग होगी तो कुछ और सिम्टम्स होंगे, ओवर वाटरिंग होगी तो कुछ और सिम्टम्स होंगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, दोनों के मिले जुले सिम्टम्स हो सकते हैं। दोनों में ही जड़ें ख़राब हो जाती है, दोनों में ही पत्तियाँ पे असर दिखने लगता है। तो मेरे पौधे में तो बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे पौधे में तो ओवर वाटरिंग हुई है। क्योंकि सर्दियों में जब ये पौधा मेरा डोरमेंसी से बाहर आया तो इसको, क्योंकि पानी काफ़ी दिया गया, गर्मी बहुत थी इस बार 2024 की गर्मी सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा भयानक गर्मी थी। और एक एक दिन में पानी 1-1 1.5 इंच से ज़्यादा मिट्टी सूख रही थी ऊपर की लेयर से, और अंदर से सूख नहीं पा रही थी क्योंकि सिरामिक का पॉट है, इवेपोरेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। मल्चिंग के लिए मैंने ये पत्थर डाले हुए थे, लेकिन इनसे भी कोई बात नहीं बनी। तो नतीजा क्या हुआ कि जब ऊपर की लेयर सूख रही थी बार बार, तो मैं इसमें पानी देती रही और नतीजा क्या हुआ कि मेरे पौधे में
रूट्स ख़राब होनी शुरू हुई और जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन बनाने में, पानी ग्रहण करने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। पौधे की ये हालत हो गई। ठीक है, तो मेरे पौधे में तो ओवर वाटरिंग हुई है। अंडर वाटरिंग में भी प्लांट्स लगभग ऐसा ही दिखने लगता है। दूसरी जो मेन कारण होते हैं कि आप इसको इंडोर रख देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आप धूप नहीं दिखाते तो भी पौधा ऐसा हो जाता है। कई बार दिखावे के चक्कर में, आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में अंदर रख तो देते हैं लेकिन बाहर ले जाना भूल जाते हैं, तो वैसा भी बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा मेन कारण होता है कि पौधे की इम्यूनिटी ही ऐसी है कि हर एक पौधे की इम्यूनिटी अलग होती है, प्रतिरोधक क्षमता हर एक पौधे की अलग होती है। किसी की कुछ है, कोई बहुत ज़्यादा केयर करने पर भी अच्छा नहीं करता है, कोई कम केयर में भी चल जाता है। ये बिल्कुल मनुष्यों की तरह ही होता है, जैसे हर एक इंसान की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अलग होती है। चौथा जो मेन कारण है वो होता है मिट्टी। दोस्तों, मिट्टी में आपने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से या तो बदली नहीं है, या रूट रोटिंग हो गई है, मिट्टी में जड़ें ज़्यादा हो गई है, या फिर आपने मिट्टी में खाद ही नहीं दी है। आज हम इसकी मिट्टी बदलेंगे। तो मेरा ट्रीटमेंट तो यही है कि मैंने जो शुरुआत में जो पौधा दिखाया था, जिसको कि मैंने 1 साल में ठीक किया था, मैंने उसकी मिट्टी को ही बदला था। जब मुझे कुछ भी कारण नज़र नहीं आया तो मैंने उस पौधे की सारी मिट्टी निकाल के बदल दी। अभी आप ये पौधा देखिए मेरा, मैंने इस गमले में से निकाल लिया, इसकी सारी जड़ें ख़राब हो गई है। पूरे गमले में पहले फैली हुई होगी और सारी जड़ें अब गल गई हैं, सूखी सूखी सी हो गई हैं। तो अब मेरा एकमात्र ही उपाय है कि मैं इस पौधे की सारी मिट्टी को हटा दूँगी और इसमें फंजीसाइड तो मैं लगाऊंगी ही, साथ ही नई मिट्टी प्रदान करूंगी। नई मिट्टी में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाया। मैं हमेशा कहती हूँ कि जेड प्लांट की मिट्टी में आप रेत कम से कम आप 80% रेत रखिए, नॉर्मल गार्डन सॉइल को सिर्फ 20% रखिए। कोई भी आपको कोकोपीट वगैरह नहीं मिलानी है। लेकिन मेरे पास तो कोई गार्डन सॉइल तो है नहीं यहाँ पे, मेरा तो कोई आसपास ऐसी कोई मिट्टी है नहीं, तो मेरे पास रेतीली मिट्टी है जो कि मैं घर से लाई थी और उसमें मैंने 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसकी जगह गोबर खाद भी मिला सकते हैं। तो पूरी तरह से रेतीली मिट्टी में 1 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला रखा है और उस मिट्टी से इस गमले को दोबारा से भर लिया है और हमने अपना पौधे को लगा लिया। थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर दी है अब की बार। अभी बरसात का टाइम है तो अच्छे से ब्रांचेस निकल आएंगी। तो ये हमारा सिंपल सा ट्रीटमेंट है जिससे ये पौधा, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 6 महीने में पूरा हरा भरा हो जाएगा। अब यहाँ पर पानी की बात करूँ, पानी 1.5 इंच करीब सूखने दे। 1.5 इंच से कम अगर मिट्टी सूखी है तो पानी नहीं दे, और पानी तभी दे जब इसकी मिट्टी सूख जाती है, तभी पानी दे। अभी मैंने पानी दे दिया क्योंकि मिट्टी सूखी थी। अब मैं नेक्स्ट पानी इसको तब दूंगी जब ये काफ़ी सूख जाएगा। बरसात का सीज़न है तो ज़्यादा दिनों में इवेपोरेशन होता है। साथ ही मैंने इसके पत्थर वगैरह सब हटा दिए क्योंकि अभी तो वैसे ही नमी रहती है, अभी कोई बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा सिंपल सा उपाय और मेरा पौधा इन सारे पौधों की तरह ही कुछ दिनों में हरा भरा हो जाएगा। इसकी अपडेट मैं ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका पौधा भी ख़राब स्थिति में है तो आप उसको ये उपाय करके बचा सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन दोस्तों।